आइए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। डिजिटल दुनिया में डेटा का समंदर इतना विशाल है कि अक्सर छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज हो जाती हैं। लेकिन सच मानिए, कभी-कभी यही छोटी और अजीब विसंगतियां, यानी छोटे-मोटे डिजिटल ग्लिचेस, हमें उन बड़ी प्रणालियों के बारे में सबसे गहरी कहानी बयां कर देते हैं जिन पर आज की दुनिया पूरी तरह निर्भर है। आज का ये विश्लेषण कोई बहुत लंबा चौड़ा शोध नहीं है, बल्कि एक ऐसे डिजिटल सुराग पर आधारित है जो पहली नज़र में बिल्कुल निरर्थक लग सकता है। जब हम इसे एक विश्लेषणात्मक नज़रिए से देखते हैं, तो ये मशीन लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए, इस दिलचस्प डिजिटल अवशेष को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर क्या खेल चल रहा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एक बेहद भव्य सांस्कृतिक उम्मीद का पैदा होना। माघ मेला प्रयागराज, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसके पीछे सदियों पुराना आध्यात्मिक इतिहास है। जरा सोचिए, संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान, कल्पवास जैसे कठिन और पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन, मतलब प्राचीन परंपराओं, तपस्वियों और गहरी आस्था की एक पूरी जीवंत तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन हैरानी की बात क्या है, इस सदियों पुरानी पवित्रता को मॉडर्न इंटरनेट हैशटैग्स जैसे #वायरल और #वायरल वीडियो के साथ जोड़ा गया है। प्राचीन अनुष्ठान और आधुनिक इंटरनेट संस्कृति का ये एक बहुत ही अनोखा संगम है, जहां सदियों पुरानी परंपराओं को एल्गोरिदम की तेज रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए जरा डेटा के बेसिक्स पर नजर डालते हैं। अपलोड करने वाले का नाम है अजय कुमार, मुख्य विषय है प्रयागराज का पवित्र माघ मेला, और दुनिया तक इस प्राचीन परंपरा को पहुंचाने के लिए चुने गए हैं आधुनिक हथियार, वायरल हैशटैग। यहाँ अपलोडर का इरादा बिल्कुल साफ नजर आता है। ये कोई गलती से किया गया काम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी कोशिश है, जहां एक इंसान अपनी जड़ों, अपने प्राचीन अनुष्ठानों को इंटरनेट की तेज रफ्तार के जरिए दुनिया भर में दिखाना चाहता है। कल्पवास और संगम स्नान की उस पवित्र ऊर्जा को आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारने का ये एक शानदार प्रयास है। लेकिन तकनीक हमेशा मानवीय भावनाओं को उस तरह नहीं समझती जैसा हम चाहते हैं। और ठीक यहीं पर उम्मीद और हकीकत की सबसे जबरदस्त टक्कर होती है। आमतौर पर हम क्या उम्मीद करेंगे कि इस कंटेंट के ऑडियो में वैदिक मंत्रोच्चार होगा, संगम की लहरों का शोर होगा, या फिर श्रद्धालुओं की भीड़ की गूंजती हुई आवाज होगी। सही कहा ना? लेकिन मशीन ने आखिर क्या सुना? एक अजीबोगरीब पहेली, HO, फिर एक थाई अक्षर होम, H, एक और थाई अक्षर और N, मतलब एकदम बेतुका। जहां एक गहरी सांस्कृतिक अनुभूति की उम्मीद थी, वहां मशीन ने एक बिल्कुल अतार्किक आउटपुट दे दिया। ये महज एक साधारण तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि मानव अनुभव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच संवाद टूटने का एक शानदार उदाहरण है। इस ट्रांसक्रिप्ट की गड़बड़ी को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें, तो इसे सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी खराबी मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब लाखों घंटों के डेटा पर प्रशिक्षित कोई AI सिस्टम ऐसा बेतरतीब आउटपुट देता है, तो वो विफलता अपने आप में एक केस स्टडी बन जाती है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि उस ऑडियो में आखिर ऐसा क्या था। हो सकता है बैकग्राउंड में हवा की तेज आवाज हो, बहते पानी का शोर हो, या माइक्रोफोन से रगड़ खाने की आवाज हो, जिसने मशीन को इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसने इन 7 असंबंधित अक्षरों को सही मान लिया। सच में ये किसी बंद कमरे में बैठी मशीन के मतिभ्रम, या कह लीजिए हेलुसिनेशन को देखने जैसा है। आइए इसे टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं कि ये अजीबोगरीब खिचड़ी एक एक करके कैसे पकी। सबसे पहले आता है H, फिर O। यहाँ तक तो लगता है कि कोई इंसान कुछ बोलने की शुरुआत कर रहा है, लेकिन तभी अचानक बिना किसी लॉजिक के एक थाई लिपि का स्वर आ जाता है। फिर लैटिन वर्णमाला का कुम, फिर से एक H, एक और थाई अक्षर, और अंत में N। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मशीन दुनिया की अलग अलग भाषाओं के शब्दकोशों से आंख बंद करके रैंडम अक्षर उठा रही हो। इस अनुक्रम को देखने से साफ पता चलता है कि सिस्टम किसी एक भाषा या संदर्भ को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहा। वो हर माइक्रोसेकंड में अलग अलग डेटाबेस में हाथ पैर मार रहा था। इसे ही हम एल्गोरिदम का चक्रा जाना या एल्गोरिथमिक कंफ्यूजन कहते हैं। जरा सोचिए, एक फाइल जो स्पष्ट रूप से भारत के एक प्राचीन मेले और त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिकता से जुड़ी है, वो अचानक लैटिन और थाई अक्षरों के मिश्रण में कैसे बदल सकती है? जब सिस्टम किसी अनजान शोर या अस्पष्ट ध्वनि को डिकोड नहीं कर पाता, तो वो अर्थ खोजने की हताशा में ऐसे बेतरतीब पैटर्न बनाने लगता है। मशीन उस शोर में एक ऐसी भाषा तलाशने की कोशिश कर रही थी जिसका वहां के सांस्कृतिक या भौगोलिक संदर्भ से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। AI की इस बेचैनी को देखना वाकई बहुत ही आकर्षक है। तो ये वो चौराहा है जहां मानवीय भावना और मशीन की ठंडी वास्तविकता आमने सामने होती हैं।
एक तरफ लाखों लोगों तक माघ मेले का पवित्र स्नान और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंचाने की चाहत है, और दूसरी तरफ एआई द्वारा उगल दिए गए 7 निरर्थक अक्षर हैं। इंसान कुछ और दुनिया को दिखाना चाहता है, एल्गोरिथम कुछ और ही समझता है, और सिस्टम एक बिल्कुल अलग ही आउटपुट दे देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंटरनेट पर मौजूद कितना डेटा वास्तव में इंसानों के लिए काम कर रहा है और कितना सिर्फ मशीनों द्वारा बिना सोचे समझे प्रोसेस किया जा रहा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमें इस सवाल पर विचार करना होगा कि ये छोटा सा निरर्थक डिजिटल सुराग हमारे आज के डिजिटल मीडिया कंजम्पशन के बारे में क्या सच उजागर करता है। जब एक साधारण से वीडियो का ऑटो कैप्शन इस कदर टूटकर कई भाषाओं की खिचड़ी बन सकता है, तो क्या हम सच में इन ऑटोमेटेड तकनीकों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? क्या ये सिस्टम सच में हमारी दुनिया को, हमारी प्राचीन संस्कृति को समझ रहे हैं, या सिर्फ डेटा के समंदर में अंधे होकर पैटर्न तलाश रहे हैं? इस निरंतर बढ़ती डिजिटल भीड़ में, जहां एल्गोरिदम ही सब कुछ तय कर रहे हैं, अगली बार जब कोई ऑटो जनरेटेड सामग्री सामने आए तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।